अगर आपने गौर किया हो तो अब तक आईडीएफ ने हमास के जितने भी कमांडर्स या बड़े चेहरों को ढेर किया है तो सीधा उनके खात्मे का ऐलान किया है। कभी ऐसी खबर नहीं आई कि किसी कमांडर को घेरा गया हो। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या वाकई में याह्या सिनवार को घेरा गया है या उसका खात्मा हो चुका है? मैसेजिंग की जा रही है बस। क्या आईडीएफ ने सिनवार को बंकर में घेरने के बजाय जिंदा पकड़ लिया? क्या सिनवार के बहाने इजराइल बंधकों की रिहाई पर कोई डील करना चाहता है? या इससे भी बड़ा सवाल, क्या याह्या सिनवार को पकड़कर और हमास के ऑपरेटिव्स को पकड़ने की प्लानिंग चल रही है? याह्या सिनवार पर इजराइल की इस स्ट्रैटेजी ने ऐसे ही कुछ सवालों को जन्म दिया। अब आपको याह्या सिनवार के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिनवार का खात्मा इजराइल के लिए कितना जरूरी है। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। उसने अपने 24 साल जेल में बिताए। 1982 में पहली बार याह्या सिनवार की गिरफ्तारी हुई। 88 में 2 इजरायली सैनिकों 4 फिलिस्तीनियों की हत्या में फिर सिनवार गिरफ्तार हुआ। याह्या सिनवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साल 2006 में अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिक गिलाद शिलित को पकड़ लिया था। साल 2011 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इजरायली सैनिक गिलाद शिलित 5 साल तक हमास की कैद में रहा। गिलाद शिलित की अदला बदली याह्या सिनवार की रिहाई से हुई। 2011 की बात है। 2015 में याह्या सिनवार को अमेरिका ने वांटेड आतंकियों की सूची में डाला। 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया। याह्या सिनवार की घेराबंदी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले हमास के कई बड़े चेहरों को आईडीएफ ढेर कर चुकी है। इनमें अबू मामर, ध्यान से देखिए ये फैक्ट्स। अबू मामर हमास का विदेशी मामलों का चीफ, ये बहुत बड़ा झटका लगा था उनको। जोयाद अबू सवलाह हमास की सरकार का वित्त मंत्री। जमीला अल शांति हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर मारी गई। उसामा माजीनी हमास की सरकार में शिक्षा मंत्री, आईडीएफ ने ढेर कर दिया। यह वो आदमी था जिसने याह्या सिनवार के लिए बार्गेनिंग की थी 2011 में। इसके अलावा अली खादी, ये वांटेड चेहरों में नाम। फिर अब हमास के वो बड़े चेहरे जो मारे गए, हमास के वो वांटेड चेहरे जो सबके सामने अभी आने बाकी हैं। मोहम्मद दाइफ, कमांडर अल कस्साम ब्रिगेड, ये कहां रहता है, किस बंकर में छुपा रहता है, कोई नहीं जानता। इस्माइल हानिया, इसको तो आप अक्सर देख रहे हैं, उसके बयानों को देख रहे हैं। हेड हमास पॉलिटिकल ब्रांच। याह्या सिनवार हमास का नंबर 2 जिसको घेर लिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। मारवान ईसा, मोहम्मद दाइफ का राइट हैंड शामिल है। सिर्फ सिनवार ही नहीं, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ के कई और अहम टारगेट हैं। सेंट्रल गाजा सिटी, जिसे आप हमास की सुरंग सिटी भी कह सकते हैं, उसके अंदर इजराइल के पिन पॉइंटेड टारगेट पर क्या है उसकी डिटेल देखिए। हमास के आतंकी सबसे पहले आईडीएफ के टारगेट पर है। हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के टारगेट पर है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास के कमांडर्स को खत्म करना चाहती है। हमास की सुरंग बंकर मेन टारगेट है और हमास के कम्युनिकेशन रूम को तबाह करने का प्लान है। इन सब के बीच में गाजा में इजराइल का ऑपरेशन सुरंग करीब 6 महीने तक चल सकता है। हमास की सुरंगें तबाह करने के लिए आईडीएफ की स्ट्रैटेजी क्या है वो देखिए। सुरंग में प्रवेश करने से पहले इंटेलिजेंस जुटाई जा रही, इंटेलिजेंस। उसके बाद सुरंग की एंट्री तलाशने में रोबोट स्निफर डॉग्स की मदद, रोबोट की मदद से सुरंगों के अंदर के इलाके की पड़ताल। याहलोम यूनिट के कॉम्बैट इंजीनियर ऑपरेशन में शामिल होंगे, जिनसे आज नेतन्याहू ने मुलाकात की। सुरंगों की एंट्री तबाह करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल। उत्तरी गाजा छोड़कर गए लोगों से सुरंगों पर जानकारी ली गई। गाजा में 80 मीटर की गहराई तक सैकड़ों किलोमीटर सुरंगें। स्कूल, अस्पताल, मानवीय संस्थानों के आसपास सुरंगें। सुरंगों में छिपा कर रखे गए माइन से बचना आईडीएफ की चुनौती। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने 5 दिन के भीतर हमास के 30 टनल तबाह कर दिए। अब तक एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशंस में हमास की करीब 130 सुरंगों को नष्ट किया गया।